नमस्कार, मैं वंदना आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए परामर्श से संबंधित वीडियो लाई हूँ। परामर्श किसे कहते हैं इसको समझेंगे। परामर्श को इंग्लिश में काउंसलिंग कहते हैं। ये DLED थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, उसमें ये आता है। और आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो परामर्श को आप समझिए, परामर्श किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परामर्श किसे कहते हैं। परामर्श क्या होता है? दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली एक प्रक्रिया है, एक वार्तालाप है। एक तरीके से कहना चाहिए कि परामर्श में दो व्यक्ति बात करते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी किसी विशिष्ट समस्या के संदर्भ में सहायता लेता है। समाधान में सहायता देने वाला व्यक्ति उस समस्या क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। परामर्श लेने वाला व्यक्ति परामर्श प्रार्थी और परामर्श देने वाला व्यक्ति परामर्शदाता कहलाता है। परामर्श प्रार्थी यानी इंग्लिश में क्लाइंट और परामर्शदाता जिसे हम अंग्रेजी में काउंसलर कहते हैं। तो काउंसलिंग में दो लोग हैं, एक क्लाइंट है और एक काउंसलर है। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक ऐसी प्रक्रिया चलती है जिसमें जो क्लाइंट है अपनी किसी समस्या को जो है काउंसलर से डिस्कस करता है और काउंसलर उसको उस समस्या का समाधान करने में सहायता देता है। यानी कि उसमें उसकी बुद्धि का विकास करता है, उसके विवेक को बढ़ाता है ताकि वो उस समस्या का जो है समाधान क्लाइंट स्वयं कर सके। ऐसा नहीं है कि जो काउंसलर है वो उसका समाधान देता है, नहीं, बल्कि क्लाइंट को इस योग्य बना देता है तो वो अपनी परेशानी को स्वयं हल करना सीख जाता है। आपके जो है दो शब्द और इसके लिए प्रयुक्त होते हैं कि शैक्षिक आपकी बुक्स में शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में जो क्लाइंट है उसको उपबोध्य भी कहते हैं और काउंसलर को उपबोधक की संज्ञा दी गई है। यदि कभी आप उपबोध्य और उपबोधक शब्द समझें तो उसके अर्थ को भी समझ लीजिए। उपबोध्य का मतलब होता है क्लाइंट यानी जो समस्या से पीड़ित है, और उपबोधक जो उस समस्या का समाधान देने में सहायता कर रहा है उसको कहते हैं उपबोधक। तो उपबोध्य और उपबोधक यदि आए कि परामर्श में उपबोध्य और उपबोधक से क्या तात्पर्य है तो आप समझ गए होंगे। उपबोध्य यानी कि क्लाइंट जिससे किसी विशिष्ट समस्या होती है, और उपबोधक यानी कि काउंसलर जो उस विशिष्ट समस्या का समाधान करने का विशेषज्ञ होता है। जैसे आप समझिए कि यदि आप बीमार होते हैं तो पहले क्या होता है, पेट में दर्द हुआ तो बड़े बूढ़ों ने जो बताया तो उसके या आपने अपने विवेक बुद्धि के माध्यम से कि मैंने आज कुछ ऐसा खाया था कि गैस बन रही है, तो आप उसका खुद स्वयं इलाज करने लगते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां और विकट होती हैं, आपके पेट का दर्द इतना बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो कि उस समस्या यानी कि किसी पेट के रोग के विशेषज्ञ के पास जाते हैं। यानी वो आपका क्या हो गया, काउंसलर। जो डॉक्टर है वो क्या हो गया, आपका काउंसलर हो गया। आप उसके पास गए और उसने क्या करा कि आपको सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, या फिर उसने अपने अनुभव के आधार पे कहा कि अरे ये ऐसे भी हो सकता है कि आप जो हो कुछ ऐसी चीज़ खाई हो कि आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, तो वो उसका समाधान देता है कि आप ये दवाई खाइए या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए या आप ऑपरेशन करा लीजिए। इस तरीके का वो क्या करता है, समाधान प्रस्तुत करता है। उसमें उसको ऑप्शन भी दे देता है। तो आप क्लाइंट के ऊपर निर्भर है, यानी जो पेशेंट जाता है वो अपनी स्थिति का आकलन करता है कि ये कैसे सही हो सकता है और उसके आधार पर उसका निर्णय लेता है। तो ये हो गया कि क्लाइंट और जो काउंसलर के दोनों के बीच में क्या हुई, एक प्रोसेस हुई। जैसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच जब बात होती है तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई नहीं आता है। ऐसे ही जब किसी भी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, क्लाइंट और काउंसलर
दोनों जने बातें करते हैं। काउंसलर उसे समझाने की, उसे बताने की, उस समस्या के समाधान के लिए बातें बताता है और उसको वो अपनाता है या नहीं अपनाता है, ये उसका अपना विवेक तय करता है। लेकिन इसमें काउंसलर क्लाइंट को जो है विवेक को इतना मजबूत कर देता है कि वो उस समस्या को समझ जाता है और उसके समाधान के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ परिभाषाएं भी आपको लिखा दे रही हूँ ताकि आप जो हो इस परिभाषा को किसने दिया है आपकी अपनी तैयारी भी हो जाए। तो जो वेबस्टर शब्दकोश है यानी डिक्शनरी वेबस्टर की जो है वो क्या कहती है कि परामर्श का अर्थ पूछताछ या पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का विनिमय है। ये जो परिभाषा दे रखी है परिभाषा परामर्श की वो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार है कि जो पूछताछ कह लो, पारस्परिक तर्क वितर्क कह लो या विचारों का विनिमय कह लो, ये सभी क्या हैं, परामर्श हैं। दूसरी जो शिक्षाविद हैं कार्ल रोजर्स, वो क्या कहते हैं कि परामर्श एक निर्धारित रूप से संरचित स्वीकृत संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता देता है जिससे वह अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ठीक कदम ले सके। तो ये भी यही बात कह रहे हैं कि वो क्या करता है, सहायता देता है और जो भी उसकी परेशानी है उसमें जो है वो अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। अगली जो एक और मैं बता दे रही हूँ वो है विली तथा एंड्रू की परिभाषा। विली तथा एंड्रू कहते हैं कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, एक सहायता प्राप्त करने वाला तथा दूसरा प्रशिक्षित व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है कि उसका अधिकतम विकास हो सके। अब बात करते हैं परामर्श के उद्देश्य के बारे में। परामर्श का उद्देश्य इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला है आत्म स्वीकृति। इस आत्म स्वीकृति में सहायता देना यानी कि परामर्श लेने वाले व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि हाँ उसे परामर्श की आवश्यकता है, या ऐसे करें कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसे वो स्वयं स्वीकार कर ले, जो जैसा है कि हाँ मैं ऐसा इस वक्त ऐसा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ, उसको खुद ही ये स्वीकार करने की जो है भावना आ जाए। तो ये इसका पहला उद्देश्य है कि जैसे अनेक बार लोग अपने बारे में उचित दृष्टिकोण नहीं बना पाते, वे दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और उसी रूप को अपना मान लेते हैं कि वो उनको खुद ही नहीं पता होता है परामर्श लेने वाले व्यक्ति को कि वो वैसा नहीं है जैसा दूसरे लोग उसे बता रहे हैं। तो या वो वैसा है तो वो उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आत्म स्वीकृति इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि परामर्श लेने वाला व्यक्ति ये मान ले कि वह वैसा है, उसे जो है परामर्श की आवश्यकता है। इसमें व्यक्ति को अपने स्वरूप के निर्माण में अपनी कमियां, कमजोरियां और सीमाएं सभी को ध्यान में रखना चाहिए। यानी परामर्श जब ले व्यक्ति तो परामर्श लेने वाला व्यक्ति उसको ये बता ले कि हाँ ये सारी बातें आपके अंदर हैं और वो उसे स्वीकार कर ले। अगला है सामाजिक समंजन यानी सोशल हार्मोनी, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस थी। तो एक्सेप्टेंस और इसमें सोशल हार्मोनी में आप क्या है कि व्यक्ति की अपनी समस्याएं उसके समाज की भांति जो है समाज के साथ क्या है भली भांति जब वो समायोजन नहीं करता है तो वो उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक जीवन को समझने और इसके अनुसार कार्य करने में व्यक्ति को क्या है अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ की बाहर निकलना पड़ता है।
यानी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलकर सामाजिक व्यवहार करना पड़ता है। तो ऐसा करने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए, तो इसको भी वो जो है परामर्श लेने वाला व्यक्ति समझ ले कि जब भी कभी परामर्श लेने वाला व्यक्ति जाए और तो परामर्श लेने वाले व्यक्ति को जो है उसको सामाजिक समंजन सिखा देना चाहिए। अगला है आत्मज्ञान। अब जब क्या है, व्यक्ति द्वारा विषय में जानने, अपनी शक्ति और अपनी संभावनाओं को पहचानने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो परामर्श क्या है, एक तरीके से साक्षात्कार है। तो ये जो साक्षात्कार है वो किस सीमा तक जो है उपबोध्य हो, यानी क्लाइंट का हो, उसको उसके आत्मज्ञान से परिचित कराने में सहायता दे। तो आत्मज्ञान इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि परामर्श के उद्देश्य आप इन 3 पॉइंट्स पे लिख सकते हैं। आत्मस्वीकृति, कि व्यक्ति को जो व्यक्तित्व है उसे वह स्वयं स्वीकार करे, तो वो आत्मस्वीकृति है। सामाजिक समंजन, यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सामाजिक जो है व्यवहार के अनुकूल हो। और तीसरा आत्मज्ञान, कि जो आत्मज्ञान वो अपना स्वयं का साक्षात्कार कर सके, परामर्श के द्वारा क्लाइंट अपने आप को जो है समझ सके, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। ये है इनके 3 उद्देश्य। तो ये हुए आज का वीडियो आपके परामर्श और परामर्श के उद्देश्यों से संबंधित। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।